मौजू है पुशिंग द बाउंड्रीज़। ये बाउंड्रीज़ क्या होती हैं? रिवायात, रस्म व रिवाज, तहज़ीब, क़वानीन, सियासत और कभी कभी नज़रिया ज़रूरत के नाम पर एक हद बांध दी जाती है जो लोग कहते हैं कि सोशल ऑर्डर के लिए ज़रूरी है। मगर कभी कभी इन रस्मों की, इन रिवाजों की, इन रिवायतों की, इन क़वानीन की या इस नज़रिया ज़रूरत की कोई मस्बत वजह नज़र नहीं आती। आपको ये कहकर टाल दिया जाता है कि इस मुल्क में ऐसा ही होता है। आपको ये कह दिया जाता है कि ये चीज़ इस मुल्क में मुमकिन नहीं है, या डरा दिया जाता है कि इस मौजू पर सवाल करना मना है। और इस वक्त ये हदें ये सोशल ऑर्डर में नहीं रहती और सोशल ऑर्डर से तब्दील होकर जंजीरें बन जाती हैं जो माशरे को जकड़ के रख लेती हैं। अब इन बाउंड्रीज़ को पुश कौन करता है? ये वो दीवाने हैं, ये वो ज़िद्दी हैं जो टालने से नहीं टलते, जो मुतमईन नहीं होते, जो ये नहीं मानते कि सवाल करने की इजाज़त नहीं है। ये इनकार कर देते हैं इन तमाम रस्मों और रिवाजों से, और अगर कहीं पर मैंने इनकार किया, क्या कमाल किया। ये तैमूर रहमान हैं। आज शायद आप लाल बैंड के कॉन्सर्ट के टिकट खरीदते हों, आज शायद इनको रिकॉर्ड लेबल्स ऑफर होते हों, मगर जब इनकी पीठ थपथपाने वाला कोई नहीं था तो ये इंसान लॉयर्स मूवमेंट में वकला और सिविल सोसाइटी का हौसला बुलंद कर रहे थे इस्लामाबाद की सड़कों पर गाते हुए, मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा। आज शायद आप जगह जगह बिलबोर्ड पर देखेंगे कि इनके ख्वाबों को अप्रिशिएट किया जा रहा है, जिनका नाम है समीना बेग। मगर जब इनकी पीठ थपथपाने वाला कोई नहीं था तो इन्होंने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी भी सर कर ली। इज़हार असलम है। पंजाब हुकूमत ने बैन लगा दिया कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज़ के ऊपर। ये फिर भी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में जाकर बच्चों को इंटरफेथ हार्मनी की बातें सिखाती रहीं, प्यार और मोहब्बत की बात सिखाती रहीं। इनके दफ्तर पर हमले हुए, चोरियां हुई। ये औरतों को एम्पावर करती हैं अपनी पिंक रिक्शा स्कीम के साथ। एक बहुत महदूद वसाइल के साथ हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, जिसमें जामी और सरमद खूसट जैसे लोग हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर से लड़ जाते हैं, जो चीप कमर्शियल सक्सेस की टेम्पटेशन को रेजिस्ट करते हैं, मगर स्क्रिप्ट की क्वालिटी और प्रोडक्शन की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ये दीवाने हमारे मुल्क में गली गली, शहर शहर, कूचे कूचे में हैं, और ये दीवाने आपको पाकिस्तान के हर कोने में मिलेंगे। ये खेतों के वो किसान हैं जो गन्ना उगाते हैं ये जानते हुए कि शुगर मिल ओनर एक्सप्लॉइट करेगा, गन्ना सुखाएगा और सस्ते दाम खरीदेगा। ये स्कूल के वो बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल के नाम पर कमरे में एक टाट पर बैठे टीचर का इंतज़ार कर रहे हैं। टीचर नहीं आता, मगर ये इल्म के उसूल के लिए रोज़ स्कूल जाते हैं। ये सरकारी अस्पतालों के वो डॉक्टर्स हैं जिनको तनख्वाह मिलती नहीं या तो बहुत कम मिलती है, फिर भी गरीबों का इलाज करके उनकी जानें बचा रहे हैं। ये पोलियो की वो फीमेल वर्कर्स हैं जो गली गली जाती हैं और जिन पर फतवे लगे हैं, जिन कमजरकों ने फतवे दिए हैं, ये उन्हीं की औलादों को पोलियो के खतरे पिलाकर शिफा दे रही हैं। ये इस मुल्क के वो नौजवान हैं जो बेरोज़गार हैं मगर असला उठाने से इनकार कर रहे हैं। ये वो सनतकार हैं जो बिजली के बहरान के बावजूद हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ज़िंदा रखे हुए हैं। ये पुलिस के वो अफसर हैं जो हक़ की बात पे मिनिस्टरों के आगे खड़े हो जाते हैं। और ये सियासत में मियाँ इफ्तिखार हुसैन जैसे वो रहनुमा हैं जो इस मुल्क को तालिबान से निजात दिलाने के लिए अपनी सगी औलाद की कुर्बानी दे देते हैं, मगर उफ नहीं करते। ये फ़ौज के वो सिपाही हैं जिनको खुद समझ नहीं आता कि सियाचिन में 18,000 फीट की बुलंदी पे कौन सी आज़ादी है, मगर चूंकि मुल्क की सरहद है तो जान हथेली पर लिए खड़े हो जाते हैं। सहाफ़त में वो कलम हैं जो ना दहशत से डरते हैं, ना रियासत से डरते हैं, सिर्फ सच लिखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वो जस्टिस खोसा हैं कि जिनका इंसाफ मुमताज़ कादरी के जानिसारों से नहीं डरता। ये दीन के वो आलिम हैं सरफराज नईमी और अल्लामा हसन जान जैसे, जिन्होंने खुदकुश बम्बारों से डर कर मिंबर और महराब से गद्दारी नहीं की। ये सिग्नल पर खड़े वो बच्चे हैं जो आपसे लड़ते हैं कि शीशा साफ करने दो, मगर भीख नहीं मांगते। सैयद गुलाम फातिमा जैसी औरतें जो इस मुल्क में 21वीं सदी के अंदर बॉन्डेड लेबर और स्लेवरी से लड़ रही हैं। हमें कुछ नहीं पता था, न्यूयॉर्क से एक दीवाना आकर हमें आईना दिखा गया, देखो तुम्हारे मुल्क में कैसे लोग रहते हैं। ये क्रिकेट के वो दीवाने शायकीन हैं जो हर थ्रेट के बावजूद गद्दाफी में जाकर रौनक लगाते हैं और दुआ करते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट दोबारा पाकिस्तान में आए।
یہ کراچی کے وہ تاجر ہیں جو بھتے اور بوری سے نہیں ڈرتے اور دکانیں کھلی رکھتے ہیں، تجارت قائم رکھتے ہیں۔ یہ اس ملک کی وہ بیٹیاں ہیں جن پر ہم نے تیزاب پھینکا، ہم نے جنسی زیادتی کی۔ ان کو انسیکیورٹیز نہیں ہیں، وہ انٹیگریٹ ہونا چاہتی ہیں معاشرے میں، ہم قبول کرنے کو تیار نہیں۔ یہ دفتر میں جانے والی وہ خواتین ہیں جو لاکھ ہراسمنٹ کے باوجود رزق حلال کے اصول کے لیے روز گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ یہ مختارہ مائی ہیں، جس جرگے کے ممبران نے اس مختارہ کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا حکم دیا، آج مختارہ اسی گاؤں میں انہی ممبران کے بچوں کو اسکول میں پڑھاتی ہے۔ یہ جوزف کالونی کے مسیح ہیں، یہ ربوہ کے احمدی ہیں، یہ تھر اور لاڑکانہ کے ہندو ہیں جن کی عبادت گاہوں پہ حملے ہوئے، جن کو فورس کنورٹ کیا گیا، جن کو بلاسفیمی میں جکڑا گیا، مگر پھر بھی 14 اگست کو یہ اپنے گھر کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگاتے ہیں۔ یہ گلگت اور بلتستان کے وہ شہری ہیں جن کو ووٹ کا حق ابھی تک نہیں ملا، مگر ملک کی بھاگ دوڑ کے اندر پیچھے کہیں نہیں ہیں، یہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ یہ کوئٹہ کے ہزارہ ہیں جن کے حوصلے کوئی جھنگوی، کوئی سپہ صحابہ، کوئی جند اللہ، کوئی جماعت احرار توڑ نہیں سکا۔ یہ مشقے کے وہ بلوچ ہیں جو آرمی اور BLA کی لڑائی میں پس گئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اس پاکستان میں، اس خوشحال پاکستان کے خوشحال مستقبل میں ان کا بھی کوئی کردار ہو، ان کی بھی کوئی جگہ بنے۔ یہ وزیرستان کے بھائی بہن ہیں جو اپنے ہی ملک میں IDP بن گئے ہیں۔ یہ دوستی کے خواہش مند وہ ایکٹیوسٹ ہیں جو غداری اور بکاؤ ہونے کی تہمت کے باوجود امن کی آشا جگائے ہوئے ہیں تاکہ پاکستان اور ہندوستان پیار سے ایک دوسرے سے بات کر سکے اور ساتھ رہ سکے۔ یہ سبین محمود جیسی وہ ایکٹیوسٹ ہیں جنہوں نے نہ جانے کتنوں کو آواز دی، مگر ان پہ ہم نے تب نظر ڈالی جب ان کے اندر کسی نے 5 گولیاں اتاری۔ یہ ملالہ یوسفزئی ہیں جن کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ گولیاں لگنے کے باوجود زندہ رہ گئیں اور ایجنٹ بن گئیں۔ یہ وہ عاشق ہیں جو ہمارے معاشرے میں مذہب، فرقے، برادری اور ذات کی حدود کو توڑ کر محبت کرنے کی جرت کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ان کے اپنے خاندان والے ان کی جان کے دشمن بن جائیں گے۔ ہماری اکانومی، ہمارا سوشل فائبر، ہمارے کمیونٹی سٹرکچر، ہماری نیشن کو انہی لوگوں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ یہی لوگ تو ہیں جو ڈس انٹیگریشن سے بچا رہے ہیں۔ کچھ اپنے الفاظ سے، کچھ اپنے اعمال سے، کچھ اپنے خیال سے۔ یہ وہ ہیں جو ہمیں زنجیروں سے آزاد کر رہے ہیں، یہ وہ ہیں جو ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھا رہے ہیں، یہ وہ ہیں جو مشکل میں مسکرا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دراصل اس ملک کو چلا رہے ہیں۔ اور میری دعا ہے اوپر والے سے کہ وہ ان کی مسکراہٹ میں اضافہ کرے، ان کی خوشیوں میں روز اضافہ کرے اور ان کے ساتھ ساتھ اس وطن عزیز کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے۔